मदनपुर एक छोटा सा और शांति भरा गांव, हरे भरे पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच बसा था। यहाँ की सादगी और सौम्यता में ही एक गहरी दोस्ती की कहानी छिपी थी। ये कहानी 1965 की वसंत ऋतु में शुरू हुई, जब दो महिलाएं पहली बार मिलीं। बबीता और सरला मदनपुर में समानांतर जीवन जी रही थीं, लेकिन उनकी राहें कभी नहीं मिली। बबीता एक युवा स्कूल शिक्षिका थी, जिसे बच्चों से प्यार था और वे हमेशा उनकी भलाई के लिए चिंतित रहती थी। दूसरी ओर सरला एक विधवा कलाकार थी, जिन्होंने अपने पति की मौत के बाद शांति की तलाश में गांव में कदम रखा था। उनकी पहली मुलाकात एक टूटे हुए कार के कारण हुई। बबीता की पुरानी कार अचानक सड़क पर बंद हो गई। चिंतित और परेशान बबीता ने मदद के लिए हाथ हिलाए, लेकिन सड़क पर कोई नहीं था। तभी सरला अपनी छोटी सी कोठरी से बाहर निकली और पूछा, क्या आपको मदद चाहिए? बबीता ने राहत की सांस ली और सहायता स्वीकार की। दोनों ने मिलकर कार को सड़क के किनारे धकेल दिया और सरला ने बबीता को चाय के लिए अपने घर बुलाया। चाय की चुस्कियों के साथ दोनों ने अपनी जिंदगी की कहानियां साझा की और महसूस किया कि उनके बीच बहुत कुछ समान है। समय के साथ बबीता और सरला की दोस्ती गहराती चली गई। वे अक्सर गांव के पार्क में एक साथ लंबी लंबी सैर पर निकलती, जहां वे अपनी जिंदगी की हर छोटी बड़ी बात साझा करती। बबीता के शिक्षा के दृष्टिकोण और सरला की कला के बारे में बातचीत करने से उनका रिश्ता और भी मजबूत हुआ। एक ठंडे शरदकालीन दिन बबीता ने सरला से अपनी पढ़ाई के कामों की कठिनाइयों के बारे में बताया। बच्चों से प्यार करने के बावजूद पढ़ाई के काम का दबाव उन्हें परेशान कर रहा था। सरला ने ध्यान से सुना और पूरी सहानुभूति के साथ उनकी मदद की। इसके बदले बबीता ने सरला को गांव के सालाना मेले में अपने चित्र प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित किया, जो कि सरला के लिए एक बड़ा कदम था। मेल में सरला के चित्रों को जबरदस्त सराहना मिली। उनका काम अब सिर्फ उनकी छोटी सी स्टूडियो में ही नहीं, बल्कि पूरे गांव में पहचाना जाने लगा था। बबीता की मदद ने इस सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह मेले ने उनकी जोड़ी को गांव में एक अलग पहचान दिलाई और वे एक प्रसिद्ध जोड़ी के रूप में चर्चित हो गईं। लेकिन दोस्ती की राह हमेशा आसान नहीं होती। जब सरला की तबीयत बिगड़ने लगी, तो उनकी दोस्ती पर भी असर पड़ा। एक गंभीर बीमारी के चलते उन्हें बार बार अस्पताल जाना पड़ता था। बबीता ने निरंतर उनका समर्थन किया, उन्हें अस्पताल के दौरे पर ले गई और अपनी कक्षा को बिना किसी शिकायत के संभाला। इस कठिन समय में बबीता की निस्वार्थ सहायता ने सरला को आशा और बल दिया। अपने खुद की थकावट के बावजूद बबीता ने हमेशा सकारात्मक और उत्साही रहने की कोशिश की। सरला ने ये जानकर सुकून पाया कि उनकी दोस्त हमेशा उनके साथ है, और उनकी ताकत बढ़ गई। दोस्ती की परीक्षा तब हुई जब बबीता को एक बड़े शहर में एक प्रतिष्ठित नौकरी का प्रस्ताव मिला। भौतिक दूरी से दोनों की दोस्ती को चुनौती दी गई, लेकिन उन्होंने एक दूसरे के सपनों का समर्थन किया। उन्होंने एक समझौता किया कि वे दूर रहते हुए भी एक दूसरे के साथ उतनी ही करीबी बनी रहेगी। समय बीतता गया और भौतिक दूरी ने उनकी दोस्ती की मजबूती को नहीं कम किया। वे एक दूसरे की सफलताओं और समस्याओं को साझा करती रहीं। उनके पत्र हमेशा प्रोत्साहन और स्नेह से भरे होते थे। बबीता की पेशेवर सफलता बढ़ी और सरला की कला ने दूर दूर तक पहचान प्राप्त की। लेकिन उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि उनकी दोस्ती थी, जो हर परिस्थिति में अडिग रही। 1985 में मदनपुर ने उन्हें एक विशेष समारोह में सम्मानित किया, जिसमें उनके समुदाय में योगदान को मान्यता दी गई। जब वे समारोह में खड़ी थी, तो उन्होंने देखा कि उनकी दोस्ती ने किस प्रकार से पूरे गांव पर छाप छोड़ी है। उनकी कहानी एक प्रेरणा बन गई, ये दर्शाते हुए कि सच्ची दोस्ती समय और परिस्थिति को पार कर सकती है। बबीता और सरला की दोस्ती सिर्फ साझा अनुभवों की नहीं थी, बल्कि एक दूसरे को सहारा देने और उत्साहित करने की। बबीता और सरला की कहानी ने उन लोगों को प्रेरित किया जिन्होंने इसे सुना। उनकी विरासत उनके काम और उन अनेकों लोगों में जीवित रही जिन्होंने उनके जीवन को छुआ। बबीता ने अंततः शिक्षा से रिटायरमेंट ली और उनके योगदान को सम्मानित किया गया। सरला की कला को विश्वभर में सराहा गया और उनके दृष्टिकोण की कद्र की गई। मदनपुर के दिल में उनकी दोस्ती को उनके नाम पर एक छोटे पार्क के रूप में मान्यता दी गई। ये पार्क एक ऐसा स्थान बन गया जहां लोग इकट्ठा होते थे और उन दो महिलाओं की यादों को ताज़ा करते थे जिन्होंने सच्ची दोस्ती का सबसे बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत किया। समय बीतने के साथ साथ बबीता और सरला की यादें एक मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में जीवित रहीं, ये साबित करते हुए कि दो सच्ची दोस्त एक दूसरे और अपने समुदाय पर किस प्रकार गहरा प्रभाव डाल सकती हैं।